नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही डिलीशियस से लड्डू की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं इस प्रोटीन रिच रेसिपी को आपके साथ। तो यहाँ पर इसे तैयार करने के लिए हमें चाहिए एक प्याला मूंगफली, एक प्याला हमने भुना हुआ चना, एक प्याला ओट्स लिया है, साथ ही हमने लिया है गुड़। सबसे पहले यहाँ पर हमने कढ़ाई गर्म होने रखी है, उसमें अपनी जो मूंगफली है उसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक लगातार हिलाते हुए भूनेंगे। तो इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हमें इसे इतना भूनना है कि इसका जो छिलका है वो इजीली निकल जाए। तो यहाँ पर मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी, निकाल लेते हैं। अब 1 मिनट के लिए हम अपने रोस्टेड चनों को भी फिर से गरम कढ़ाई में अच्छे से 1 मिनट के लिए चला देंगे, जिससे इसकी नमी यहाँ पर निकल जाएगी। और इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब फ्लेम को ऑफ करके हम डालेंगे उसमें ओट्स। तो इस गरम कढ़ाई में हम ओट्स को 1 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ओट्स को हमने अच्छे से चला लिया है, जिससे इसकी भी नमी निकल जाएगी। नमी निकलने की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रोज़ बारिश हो रही है। अब सबको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब जो हमारी मूंगफली थी उसका हमने हाथों की सहायता से अच्छे से मसल मसल कर यहाँ पर छिलका हटाया है। तो और साथ ही अब मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जो कि मेरे घर की बालकनी से दिखता है। तो यहाँ पर जब मैं मूंगफली को फटक रही थी तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि छिलका अपने आप चारों तरफ यहाँ पर उड़ गया था। मुझे उसे हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो लगभग इस प्रोसेस को मुझे यहाँ पर करते करते 10 मिनट हो गए थे। छिलका हटाने में तो मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे थे। 10 मिनट तो मेरा यहाँ पर बहुत मन लगता है, इसलिए मैं रुक गई थी। तो छिलका हट चुका है। अब हम इन सबको लेके चलते हैं किचन की ओर। और इसे हमने मिक्सी में पीस लिया था हल्का दरदरा। यहाँ पर सबको हमने मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लिया है। चना, ओट्स और साथ ही हमारा मूंगफली था उसे, ये देखिए। अब इसमें जाएंगी यहाँ पर 10 से 15 किशमिश। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें मनपसंद डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर किशमिश थी, तो हमने यहाँ पर किशमिश डाली है। और जाएगा इसमें पम्पकिन सीड्स, जो इस लड्डू को और भी हेल्दी बनाएगा। और इन सबको अच्छे से यहाँ पर हाथों की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे भी कर लीजिए। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखिए। और इस प्लेट को अभी हम रख देते हैं यहाँ पर साइड में। चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और इसमें हमने डाला है पानी। तो जिस कटोरी से हमने मेज़र करा था हमारा मूंगफली, उसी कटोरी से मेज़र करके हमने यहाँ पर पानी डाला है। पानी में अच्छी सी उबाली आने देंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पर डाल देंगे घी। और 1 चुटकी इसमें जाएगा नमक, जो कि लड्डू के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और इन सबको अच्छे से यहाँ पर गर्म होने देंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो कुछ ही सेकंड में यहाँ पर हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका था, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, गुड़ को लेना है और उसे हमने हल्का पत्थर की सहायता से दरदरा सा कूट दिया था। तो 2 प्याला हमने समझिए गुड़ लिया था। जो प्याला हमने मूंगफली का मेज़र करा था, उसी प्याले से हमने मेज़र करा था अपने गुड़ को। तो 19-20 चल सकता है, यहाँ पर कोई परफेक्ट मेज़रमेंट नहीं है गुड़ का। तो लगभग 2 प्याले के करीब हमने यहाँ पर अपने गुड़ को इसमें छोड़ना है, ये देखिए। अब इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। तो पहले तो हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे, जिससे हमारा गुड़ नीचे जलेगा नहीं और अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो जाएगा। और 2 से 3 मिनट में गुड़ हमारा बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो चुका था। और हमें इसकी कोई परफेक्ट चाशनी भी तैयार नहीं करना है, इसलिए हमने आपको कहा कि बहुत ही ईजी है इस लड्डू को बनाना। ये देखिए, सिर्फ हमें क्या करना है, गुड़ को यहाँ पर मेल्ट करना है और 2 अच्छी सी इसमें उबाली आने देना है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही हेल्दी है, प्रोटीन रिच है। अब गुड़ हमारा यहाँ पर ये देखिए मेल्ट हो चुका है। अब इसमें अच्छी सी उबाली आने का हम इंतज़ार करते हैं। और बहुत ही तेज़ यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी सी। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरा जो कैमरा था ना, उसका जो स्टैंड है वो भी हिल रहा है, कभी आगे कभी पीछे हवाओं के साथ। ये देखिए, गुड़ में अच्छी सी यहाँ पर उबाल आ चुकी है। देखिए, एक बार झाग आया था, एक बार हमने इसे और अच्छे से उबलने दिया है। तो गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम अपने पीसे हुए मिश्रण को। तो इसमें या तो आप डायरेक्ट डाल लीजिए, या इस मिश्रण जो चाशनी हमने तैयार करी है उसे हम प्लेट में डाल लेते हैं, वो ज़्यादा इजी रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे मिश्रण को
रख देते हैं और उसमें अपनी चाशनी को छोड़ देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। गर्मा गर्म चाशनी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स करना है, तो आप इसमें डायरेक्ट हाथ ना डालिए, चम्मच की सहायता से आप इसे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, तो गर्मा गर्म अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एक तरफ इकट्ठा कर देंगे, जिससे कि ये ठंडा ना होगा और जो हमारे लड्डू बनाना है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना चम्मच में चिपका है उसे भी हम निकाल लेंगे और हाथों में हल्का सा यहाँ पर घी लगाएंगे और बन चाहे आकार में हम अपने लड्डू को यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो किसी भी चम्मच से आप मेज़र कर लीजिए कि हमें इतने बड़े लड्डू बनाना है। और अब हमने ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लड्डू तैयार करें तो हमारे सारे लड्डू यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों, तैयार है हमारे डिलीशियस लड्डू। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।